मैंने एक शिक्षिका के बारे में सुना है। एक प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षिका, और उसने बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रश्न है। एक छोटा लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरे पास एक प्रश्न है और मैं इंतजार कर रहा था। जब भी तुम पूछोगे मैं पूछूंगा, पूरी पृथ्वी का वजन कितना है। वह परेशान हो गई क्योंकि उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा था। पूरी पृथ्वी का वजन कितना है? तो उसने एक चाल चली जो शिक्षकों को पता है, उन्हें चालें चलनी पड़ती हैं। उसने कहा, हाँ, प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब कल सभी को उत्तर खोजना है। उसे समय चाहिए था। तो कल मैं प्रश्न पूछूंगी। जो कोई भी सही उत्तर लाएगा उसे एक उपहार दिया जाएगा। सभी बच्चों ने खोजा और खोजा, लेकिन वे नहीं पा सके। और शिक्षिका पुस्तकालय की ओर भागी। पूरी रात उसने खोजा और केवल सुबह तक वह पृथ्वी का वजन पता लगा सकी। वह बहुत खुश थी और वह स्कूल वापस आई और बच्चे वहां थे और वे थके हुए थे। उन्होंने कहा कि वे नहीं पा सके। हमने माँ से पूछा और हमने पिताजी से पूछा और हमने सभी से पूछा। कोई नहीं जानता। यह प्रश्न बहुत कठिन लगता है। शिक्षिका हंसी और उसने कहा, यह कठिन नहीं है। मुझे उत्तर पता है, लेकिन मैं बस यह कोशिश कर रही थी कि तुम इसका उत्तर खोज पाओगे या नहीं। यह पृथ्वी का भार है। वह छोटा बच्चा जिसने प्रश्न उठाया था, वह फिर से खड़ा हुआ और उसने कहा, लोगों के साथ या बिना लोगों के? अब वही स्थिति डॉट। तो बुद्ध कहते हैं, यह सोचने का प्रश्न नहीं है। आप प्रश्न पूछते हैं और बस मैं इसे देखता हूं, और जो भी सत्य है वह प्रकट होता है। यह सोचने और उसके बारे में चिंतन करने का प्रश्न नहीं है। उत्तर तार्किक न्यायवाक्य के रूप में नहीं आ रहा है। यह केवल सही केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना है। बुद्ध एक मशाल की तरह है, इसलिए मशाल जहां भी चलती है वह प्रकट होती है। प्रश्न जो भी हो, वह बात नहीं है। बुद्ध के पास प्रकाश है, और जब भी वह प्रकाश किसी प्रश्न पर पड़ेगा तो उत्तर प्रकट हो जाएगा। उत्तर उस प्रकाश से निकलेगा। यह एक सरल घटना है, एक रहस्योद्घाटन है डॉट। जब कोई आपसे पूछता है तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप कैसे सोच सकते हैं? अगर आप जानते हैं तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है।